नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोली मारकर एक युवक की कर दी गई हत्या। पासपोर्ट कार्यालय को दरवाजे तक पहुंचाने की हो रही है पहल। डीजे बजाने पर थावे पुलिस की कार्रवाई। 113 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ केस। सदर अस्पताल में एक कैदी की हो गई मौत। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोपालगंज की टीम ने मचाया तहलका। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव के पास शनिवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक पैठान पट्टी पश्चिम टोला गांव के स्वर्गीय अंशुल मियां का 22 वर्षीय पुत्र छोटे आलम बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि शनिवार की रात खाना खाने के बाद किसी का फोन आया था और फोन कर उसे जगमलवा के टावर के पास बुलाया गया, जहां छोटे आलम घर से निकल गया। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले को भूमि विवाद से जोड़कर देख रही है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब पासपोर्ट कार्यालय को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। इस मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया है कि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार में कुल 35 डाकघर फिलहाल पासपोर्ट सेवा केंद्र और 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र भी संचालित हैं, जिनके माध्यम से लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए सेवा दी जाती है। परंतु अब लोगों को और भी बेहतर सुविधा देने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार अत्याधुनिक सुविधा युक्त वाला वातानुकूलित पासपोर्ट मोबाइल वैन का संचालन किया जा रहा है। अब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को यह उपलब्ध करा दिया गया है और इसके माध्यम से गांव क्षेत्रों में भी जाकर यह मोबाइल वैन लोगों के पासपोर्ट आवेदन का सत्यापन और अन्य कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए गोपालगंज में भी मोबाइल पासपोर्ट वैन का आगमन होने वाला है। क्षेत्र के लोग इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट मोबाइल वैन का ऑप्शन चुनकर और इसके समय इत्यादि की बुकिंग कर सकते हैं और तय समय पर इस मोबाइल वैन में जाकर अपने पासपोर्ट के दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। थावे पुलिस ने महावीरी अखाड़ा में डीजे बजाने और अश्लील गानों का प्रदर्शन तथा बार बालाओं के नृत्य इत्यादि को लेकर अब केस दर्ज कर लिया है। थावे पुलिस ने इस मामले में विभिन्न अखाड़ा के समिति के लोगों और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 113 लोगों को नामजद और 300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। आज सदर अस्पताल में एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक विजयपुर थाना क्षेत्र के हुंकारपुर मुसहरी बाजार निवासी मसरली अंसारी के पुत्र थे और इनका नाम शकील अंसारी था। यह कुछ दिनों से मंडल कारा चनावे में बंद थे और इन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। इसी बीच शनिवार की रात में इनकी तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में इन्हें तकलीफ की बात बताई जा रही है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया और यहां दोपहर के बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। डॉक्टर ना तो ढंग से इनका इलाज कर रहे थे और ना ही इन्हें यहाँ से रेफर कर रहे थे।
वहीं इस मामले में सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही का जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वह निराधार है। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे और इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। हालांकि खबर मिलने तक देर शाम तक परिजनों को कैदी का शव पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया था, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान दिखाई पड़ रहे थे। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा लगातार प्रखंड और अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में माझा अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कार्यालय की दुर्व्यवस्था को लेकर कर्मियों पर कड़ी फटकार लगाते हुए जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई किया, जिसमें एक कर्मी को निलंबित कर दिया गया है तो वहीं एक दूसरे कर्मी को स्थानांतरण किया गया था। जहां उन्होंने योगदान नहीं दिया तो उन्हें भी शो कॉज जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि माझा के लिपिक मनु कुमार सिंह को जिला पदाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इनके जगह सिधोलिया के चितरंजन कुमार सिंह को योगदान देने का निर्देश दिया गया था, परंतु समय से योगदान नहीं देने पर इनसे भी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की गई है। गोपालगंज जिले में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। दूसरे दिन के आयोजन में गोपालगंज की टीम का दबदबा दिखाई दिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और गोपालगंज जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन लगातार चल रहा है। शहर के मिंज स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंडर 17 आयु वर्ग के बच्चे खो खो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों का उत्साह देखते बन रहा है। दूसरे दिन मेजबान टीम गोपालगंज के खिलाड़ियों ने अपनी पाली के 3 मुकाबलों में बढ़त बनाकर अपनी दबदबा दिखाई है, जबकि 2 दिनों के खेल प्रतियोगिता में आए परिणाम के मुताबिक बेतिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मधुबनी, दरभंगा, बांका, पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है, जबकि कटिहार, सिवान, जहानाबाद, मधेपुरा, शिवहर, वैशाली, गया की टीम अपने पाली की मैचों को जीतकर अगले खेल के लिए बढ़त बनाई हुई है। खेलों के सफल संचालन में बिहार राज्य खो खो खेल के तकनीकी पदाधिकारियों की काफी सराहनीय भूमिका देखी जा रही है। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर बैठक की गई, जिसमें तमाम पदाधिकारी गण शामिल हुए। इसमें डुमरिया घाट रिवर फ्रंट पर पार्क निर्माण से संबंधित विचार विमर्श किया गया। हीरा पाकड़ में स्विस गेट बंद करने से छाड़ी नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसके जीर्णोद्धार को लेकर भी चर्चा की गई, जिस पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नदी की साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने को लेकर काम चल रहा है। बिशुनपुर के पास 600 मीटर अतिक्रमण अभी भी है। उनके द्वारा बताया गया कि चिराई घर तक नदी की सफाई की गई है। जमीन की नापी भी कराई जा चुकी है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नदी से निकले जलकुंभी और अन्य कचरे के लिए नगर परिषद के पास डंपिंग एरिया उपलब्ध नहीं है। वहीं जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी से प्लास्टिक उपयोग करने वाले फर्म और दुकानदारों पर छापेमारी को लेकर भी जानकारी ली। इसके अलावा शौचालय और नाले आदि के पानी के ट्रीटमेंट के लिए की जा रही कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली और नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा एवं अन्य नदियों में प्रवाहित होने वाले नालों के प्रवाह का बायो रिमेडिएशन तथा सामुदायिक एवं चलंत शौचालय का इन सीटू ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने जांच पड़ताल की। विद्युत सौदागृह को लेकर भी उन्होंने जांच पड़ताल कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर कुचाय कोट में एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसका देवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा थावे जंक्शन क्षेत्र में पड़ने वाले रेल लाइनों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि रखने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से कहा गया कि चेन पुलिंग ना करें और रेलवे ट्रैक पर कोई भी ऐसी सामान ना रखें जिससे ट्रेन को खतरा हो। इस दौरान नरकटिया बाजार, इंदरवा, बैरम, सुंदरपट्टी, दहीभाता इत्यादि के लोगों को एकत्रित कर जागरूकता अभियान चलाया गया।
भोरे में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री और उसकी जमाबंदी की खबर को ध्यान में रखते हुए जमाबंदी रद्द करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अंचल कार्यालय की ओर से अपर समाहर्ता को जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में माझा प्रखंड के माझा पूर्वी पंचायत भवन पर बालसा की उभय लिंगी व्यक्तियों के एकीकरण और उनके पुनर्वास तथा न्याय तक पहुंच प्रदान करने की योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता शंभू मिश्रा और पीएलवी अरविंद कुमार की टीम के द्वारा उपस्थित लोगों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इधर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला पंचायत में NH 27 पर चैन पट्टी के पास बसडीला का रहने वाला एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह युवक बसडीला गांव का सोनू मियां है, जो भूटी मियां का पुत्र है। यह मोटरसाइकिल से गोपालगंज की तरफ से आ रहा था। इसी दौरान चैन पट्टी शिव मंदिर के पास NH 27 पर एक ट्रक से इसकी गाड़ी टकरा गई, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया। 112 की पुलिस ने इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर में इस युवक का इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोली मारकर एक युवक की कर दी गई हत्या। पासपोर्ट कार्यालय को दरवाजे तक पहुंचाने की हो रही है पहल। डीजे बचाने पर थावे पुलिस की कार्रवाई। 113 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ केस। सदर अस्पताल में एक कैदी की हो गई मौत। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोपालगंज की टीम ने मचाया तहलका। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।